सर नाउ आपके मोबाइल के साथ अब आपके टीवी स्क्रीन पर भी। अपने स्मार्ट टीवी में यूट्यूब पर सर्च करें बस्तर नाउ, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। बस्तर नाउ। वो आंदोलनरत हैं, क्यों आंदोलनरत है ये जानने समझने की कोशिश करना है तो आपको बस्तर नाउ की रिपोर्ट को समझना पड़ेगा। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम और आप बस्तर नाउ देख रहे हैं। इस वक्त मैं बीजापुर जिले के एक कुटरू के पूरे क्षेत्र में मौजूद हूँ। अम्बेली का इलाका है, यहाँ पे 156 गाँव के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। मूलवासी बचाओ मंच के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम दिन हफ्ते भर से ज़्यादा हो चुका है, जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वजह क्या है इनसे जानने और समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं अम्बेली में मौजूद हूं जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। मेरे दाहिने ओर आप देखेंगे एक क्राउड आपको नजर आ रहा होगा, ये भीड़ आपको नजर आ रही होगी। ये तमाम जो लोग हैं, युवा, बुजुर्ग, महिला और जो बच्चे हैं, वो तमाम जो लोग हैं 156 गाँव के लोग हैं, 156 गाँव के लोग अम्बेली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले इन लोगों ने एक रैली भी निकाला था, उसको प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं है करके रोक दिया गया। रोकने के पश्चात तमाम जो लोग हैं अम्बेली में ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 17 इनकी निम्न मांग है। क्या मांग है ऐसे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कौन से विषय को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है, प्रशासन क्यों इनको रोक रहा है, बार बार इनको धरना करने क्यों नहीं दे रहा है, रैली निकालने क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि बीजापुर में अभी स्थिति परिस्थिति ऐसी आ गई है, अगर कोई भी राजनीतिक दल के पार्टियां भी अगर रैली निकालती हैं तो उनको भी दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है। बहरहाल हमने देखा कि जनता कांग्रेस की भी कुछ दिन पहले रैली थी, लेकिन परंतु वो रैली स्थगित की गई। तो हम अम्बेली में क्यों मौजूद है, हम आपको जानने और समझने की पूरी कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शशि कुमार घोटा है। क्या करते हो? मैं इस मूलवासी बचाओ मंच का सदस्य हूँ। सदस्य हो। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? ये 17 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ धरना स्थगित गया, क्योंकि मेन तो हम लोग का नेशनल पार्क का एरिया आता है, उसके साथ ही रोड पुल पुलिया बिना 17 मांगों को लेकर आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो जी। ऐसी कौन कौन सी जो प्रमुख मांग है जो आपके लिए अहम माना जा रहा है? एक हमारे प्रमुख मांगे तो है, पहला रोड और एक बेदरे पुल और ये नेशनल पार्क। अच्छा, बेदरे में जो 36 कॉलम जो बनी हुई थी बीच में, जो पुल बन रहा है लंबा सा जो महाराष्ट्र को जोड़ता है, उसका भी विरोध कर रहे हैं क्या? जी जी। और कौन सी है मांग? और हम लोग के बिना ग्राम सभा किए हर एक यहाँ के हमको जो विकसित होना चाहिए, विकास करना चाहिए, उस चीज़ों को लेकर मांग नहीं करते हैं। जैसे हमारे ग्राम सभा नहीं करते हैं, ग्राम सभा में इस बात को नहीं रखते हैं। हमको जो विकास की बात देखा जाए तो स्कूल होना चाहिए, स्कूलों में टीचर की, जिस विषय के टीचर है उस विषय के टीचर उपस्थित होना चाहिए। तो आप स्कूल अस्पताल की मांग करते हो? जी, स्कूल अस्पताल, हमको पेयजल की सुविधा होना चाहिए हर ग्रामीण स्तर पर। अंदर ग्रामीणों में पेयजल की उपस्थिति नहीं होता है, क्यों आज के दिन में नदी नालों का पानी लोग पीते हैं। अच्छा, जो ऐसे में चुनाव सर पर है, कुछ दिनों के बाद चुनाव भी लग जाएगा, ऐसे में राजनीतिक पार्टी के जो तमाम जो लोग हैं उनकी आवाजाही होने लगेगी। आज जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी पहुंचे थे, उन्होंने आप सभी लोगों को संबोधित किया, तमाम तरीके की बात उन्होंने कहा। क्या लग रहा है, चुनाव को देखते हुए कोई और नेता पहुँचने की कोशिश कर रहा है क्या? क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की सिटिंग सीट है, बीजापुर से विक्रम मंडा जी विधायक है मौजूदा। ऐसे में क्या लगता है, जो आप लोगों की मांग है उस विषय को लेकर विधायक से बातचीत करने की कोशिश प्रशासन क्या कह रहा है? हम तो कुछ से कोशिश कर ही रहे हैं बात करने, लेकिन आज तक यहाँ हम लोग 9 दिन हो गए धरना बैठकर, पर कोई यहाँ जो सत्ता पर है वो सरकार आके नहीं देख रही है, हमारी परेशानियों को सुन नहीं रही। आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी नहीं मिल रहे? कोई नहीं, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहे। सिर्फ हम लोग जितने जनता है उपस्थित है, जनता के बीच में क्या हाल चाल है वो कोई जानकारी लेने तक भी नहीं आ रहे। अच्छा भाई, ये बताओ आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोटू राम कुरसाम है। अच्छा, कितने दिन से ये चल रहा है प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट अभी 9 दिन हो रहा है। इससे पहले बहुत पहले से प्रोटेस्ट करने की कोशिश किए हैं, पर प्रशासन ने दबाने का कोशिश कर रही है। अच्छा, ये एक रैली निकली थी जब प्रोटेस्ट यहाँ से चल रहा था, बहुत लंबा रैली था, काफ़ी हजारों की तादाद में एक भीड़ नजर आई थी। सोशल मीडिया में वीडियो भी तैर रहा था, लोग हम भी देख रहे थे। उनको रोक दिया गया था SDM के द्वारा, ऐसा बताया जा रहा था। कहाँ पे रोका गया था, क्यों रोका गया था, क्या कह रहे थे वो?
अभी एसडीएम साहब यही कह रहे थे कि तुम्हें अनुमति नहीं है ये सब करने का करके, ऐसा बोल रहे थे। तो इलीगल है बोल रहे थे, ये इलीगल है, गैर कानूनी तौर पर कर रहे हैं बोल रहे थे। जबकि हम अनुमति लेने खुद के पास जाते हैं तो अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो हमको गैर कानूनी के तरीके से करना पड़ता है। अच्छा। जब खुद ही वो शासन में बैठे हुए हैं तो उनको संविधान को मानते हैं और संविधान के तहत आपने परमिशन लेने की कोशिश की, परंतु आपको परमिशन नहीं दिया गया, नहीं दिया जा रहा है। तो उसके बाद ही आपने रैली निकाला था। हाँ, इसके बाद ही हम लोगों ने ये सब करना का शुरू किए। अभी भी जो प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोगों ने आवेदन देने गए थे, तो आवेदन देने के लिए गए तो तब बोलते हैं कि अनुमति नहीं है। तो अनुमति नहीं है तो क्यों नहीं है बोल के पूछे। अभी चुनाव चल रहा है तो वो चलेगा ना, हम लोग को तो अनुमति दे दो, प्रदान करो करने से। हम लोग इससे कई बार उससे मतलब कई सालों से हम लोग अनुमति प्रदान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अनुमति नहीं दिया जा रहा है। तो राजनेता पार्टियों को अनुमति मिल रहा है ऐसा चीज करने के लिए। अच्छा, ये पूरे जो क्षेत्र है कुटरू का, जो अम्बेली का जो पूरा इलाका, ये ITR क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऐसे में इसका भी आप विरोध कर रहे हैं, वजह जान सकता हूँ? क्या बोले? ITI इंद्रावती जो नेशनल पार्क है ये, इसका भी आप विरोध कर रहे हो, वजह क्या है विरोध करने के पीछे का? इंद्रावती जो नेशनल पार्क है जी, जो नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क में जितने गांव आते हैं तो उस गाँव को हटाने का कोशिश किया जा रहा है। अच्छा। सरकार द्वारा जो नेशनल पार्क के नाम से जो पहले से प्रस्तावित है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, एक टाइगर रिजर्व है। तो उसमें क्या है, पार्क जो नेशनल पार्क घोषित हुआ है उसमें क्या है, गाँवों को हटा करके उसमें क्या है, जानवरों को पाला जाएगा, ना कि वहाँ इंसान रहेगा। तो आपका ये कहना है कि स्थानीय स्तर पे जो गांव, जो बासिंदे जो बसे हुए हैं उनको बेदखल करेंगे? अगर बेदखल करने, इस वजह से आप वहाँ का विरोध कर रहे हैं? हाँ, इसी वजह से हम लोग विरोध कर रहे हैं, ताकि हम बेदखल ना हो सके। हम लोग पुरखों से, हमारे पूर्वज वहाँ जो रह रहे हैं, जल जंगल जमीन उनकी है, उनकी मांग है, उनके हक का अधिकार बनता है। अच्छा, 156 गाँव के लोग हैं, कितने पंचायत? 156 गाँव मतलब कितने पंचायत के लोग होंगे? अब 156 गाँव तो अभी है 38 कुछ पंचायत। कितने लोगों की मौजूदगी यहाँ पे है अभी? कितनी भीड़ क्या होगा? तो लगभग 3-4 हजार के आसपास। पहले कितना भीड़ था जिस दिन प्रोटेस्ट निकाले तो थे? उस दिन कम से कम 7-8 हजार। अच्छा, 7-8 हजार है। और ऐसे और क्या मांगे आप लोगों के? तो हमारे कुछ और मांगे हैं, पेयजल, शुद्ध पेयजल उपयोग में नहीं किया जा रहा है, मतलब वो कुछ नदी नालों का वो। अब तक आपकी मांग को लेकर अमल नहीं किया गया प्रशासन के संज्ञान में, उसके बावजूद भी। तो अब ये जो प्रोटेस्ट जो कर रहे हो, तमाम जो आदिवासी भाई बहन, युवा, बच्चे, सारे लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और कितने दिन तक और यहाँ रहेंगे? अभी ये हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम अनिश्चितकालीन धरना चालू रखेंगे, ताकि जो सत्ता में बैठे हुए हैं तो इन मांगों को ऊपर में जो केंद्र में बैठे हैं वहाँ तक पहुँचाए। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद उन मांगों को मान लिया जाता है, या हम लोग जो मांग कर रहे हैं रद्द करने के लिए रद्द किया जाता है। जो चीज़ हमको चाहिए उनको पूरा करने के लिए। देख सकते हो कितनी परेशानी, कितनी विडंबना, क्या क्या इनको सामना करना पड़ रहा है। जब से इन लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, रैली निकालने की कोशिश की, तो प्रशासन के द्वारा इनको दबाने की कोशिश की गई। लगातार जिस दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक रैली निकल रहा था, उस रैली को दबाने और उनको रैली को रोक दिया गया। रोकने के पीछे का वजह ये बताया जा रहा है कि इन्होंने अनुमति नहीं दिया। लेकिन जब ग्रामीणों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, अम्बेली में जब मैं मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पे, बस्तर राव की टीम मौजूद है, जब इनसे हमने बातचीत किया तो इनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि हम लीगली तौर पे, जो संविधान होता है लीगली तौर पे, हम कई बार प्रशासनिक दफ्तर पर गए, उसके बावजूद आज पर्यंत तक हमको परमिशन नहीं दिया गया। उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं बचता, स्वाभाविक सी बात है। तो उसके चारा नहीं बचने की वजह से इन लोगों ने एक रैली निकाला, जिसमें 156 गाँव के लोग हजारों की तादाद में, एक हुजुम बोल सकते हैं, वो देखा जा रहा था, आदिवासियों का वो देखा जा रहा था। तो रैली निकाली गई, उस दरमियान उनको रोक दिया गया। रोकने के पश्चात प्रशासनिक हवाला दी गई, तमाम तरीके के नियम कानून पढ़ाए गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पे देखने को मिला, वार्तालाप हुई, सकारात्मक वार्तालाप नहीं थी, जिसके वजह से उसके बावजूद अब ये पुनः अम्बेली में बैठे हुए हैं। हफ्ते भर से ऊपर हो चुका है, उसके बावजूद इनकी मांगों को लेकर 17 इनकी मांग है, जिसमें से प्रमुख जो मांग थे उसको लेकर मैंने आपको ज्ञात कराया कि क्या परिस्थिति यहाँ पे निर्मित हो रही है। बेदरे में पुल बन रहा है, उसका ये विरोध कर रहे हैं, और जो ITR है, नेशनल जो पार्क है, उसका वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र के आदिवासी लोग हैं। ऐसे में अगर ITR में जिस तरीके से नेशनल पार्क अगर वो जिसको सजाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं गांव के जो लोग हैं वो बेदखल होंगे, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। बहरहाल, आपको ऐसी रिपोर्ट अगर पसंद आए तो आप बस्तर नाउ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। मैं भरत दुर्गम, अम्बेली से इतना ही। से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से शासन से अपील कर रहे हैं कि ये जो उनका इलाका है, हजारों साल से उनके पुरखे यहाँ पर रहते आए हैं। यहाँ पर देश
की 5वीं अनुसूची लागू की गई है, पेशा कानून लागू किया गया है। पेशा कानून उनको ये अधिकार देता है कि लोकसभा और विधानसभा से भी ऊंची और ऊपर ग्राम सभा रहेगी। उनकी ग्राम सभाओं ने 25 पंचायतों की ग्राम सभाओं ने ये निर्णय लिया है कि हम ये प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो अपार संपत्ति है, जो जंगल हैं, उनको कटने से रोका जाए। जो बाहर से लोग आते हैं इस क्षेत्र में केवल अपनी बुरी नज़र डालते हैं, गलत नीयत से आ रहे हैं, यहाँ की जो खनिज संपदा है, जो वन संपदा है, उसको लूटने के लिए आ रहे हैं। यहाँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाउ की अपडेट आपको मिलती रहे।